नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी पैठ रखने वाले सैफुद्दीन सोज का मीडिया में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सोज कह रहे हैं कि वो अभी भी नजरबंद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें घर से कहीं जाने नहीं दे रही। उन्होंने अपनी बात मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही है। इस वीडियो के बाद राजनीति गर्मा गई है। सैफुद्दीन सोज जहां सरकार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की कथित नजरबंदी का मामला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घेरा सरकार को। पीआरओ रोहित कंसल ने नजरबंदी के आरोपों से किया इनकार। आखिर नजरबंद है या आजाद है सैफुद्दीन? जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज कहीं आने जाने के लिए फ्री हैं, लेकिन सैफुद्दीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने घर के अंदर बंद हैं और कह रहे हैं पुलिस वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, सरकार झूठ बोल रही है। इस पर जम्मू कश्मीर के अधिकारी रोहित कंसल को उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर घेरा है। दरअसल रोहित कंसल ने ट्वीट किया, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सैफुद्दीन सोज गिरफ्तार या नजरबंदी के तहत नहीं है। वह 2 बार अक्टूबर और दिसंबर में दिल्ली गए थे। सामान्य सुरक्षा ड्रिल के साथ वह जहां भी जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। माननीय एससी में झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब फॉर्मर एमपी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सो ही इज़ नॉट अंडर अरेस्ट, नॉट अंडर डिटेंशन। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में 2 बार वो दिल्ली भी गए हैं, अक्टूबर में भी गए हैं, दिसंबर में भी गए हैं, तो वो फ्री हैं। ही इज़ फ्री टू गो वेरेवर ही लाइक्स, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड पर्सन है, इसलिए लाइंग का, झूठ बोलने का सवाल। उमर अब्दुल्ला ने रोहित कंसल को घेरा। रोहित कंसल के इस ट्वीट का जवाब देने के लिए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी मैदान में उतर आए और उन्होंने भी ट्वीट कर कहा, मुझे माफ कीजिएगा रोहित, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपके साथ काम किया है और आपकी यह ट्वीट निराशाजनक है। सोज साहब ने मेडिकल कारणों से यात्रा की और घर लौटते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वो सुरक्षा ड्रिल क्या है, आप विस्तार से बताएंगे? क्या उन्हें हर बार घर से बाहर निकलने के लिए अनुमति लेनी होगी? मेरे सहयोगी को दिल्ली चेकअप के लिए जाना था, उन्हें 72 घंटों से ज्यादा समय तक इजाजत के लिए इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी ने भी की रिहाई की मांग। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सैफुद्दीन सोज की तत्काल रिहाई की मांग की है। सोज की गिरफ्तारी से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राजनीतिक दलों के नेताओं को बिना किसी आधार के गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखे जाना हमारे देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। सोज को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। सीपीआई नेता डी राजा ने भी दी मामले पर प्रतिक्रिया। उमर अब्दुल्ला is former Chief Minister of Jammu and Kashmir. He is former minister in the Union government. He is leader of that party, and even today his father is member of parliament. So when he makes statement, he must be having some valid reason. Otherwise, why should he make such a statement? What is that in his mind? He must come out. And he has been fighting against abrogation of Article 370, Article 35, and he is fighting for the statehood of Jammu and Kashmir. He is fighting for restoration of peace and democratic rights of the people of Jammu and Kashmir. Let us see, Government of India should take note what he is telling, and there are problems. Even former Chief Minister Mehbooba Mufti still in prison under arrest. All political activists have not been released. There are problems.
in Jammu and Kashmir. These problems will have to be addressed by the गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हलफनामे में कहा था कि सोज ना तो हिरासत में हैं और ना ही हाउस अरेस्ट हैं। उनकी पत्नी के दावे झूठे हैं। हलफनामे में कहा गया कि सैफुद्दीन सोज स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा याचिका खारिज करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सैफुद्दीन सोज की पत्नी ने उनके हाउस अरेस्ट को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या वाकई में सोच नजरबंद है, ये समय के साथ ही साफ हो पाएगा। एएनपी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो सैफुद्दीन सोज की रिहाई को लेकर सियासत सुलग गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक कई ट्वीट जहां उमर अब्दुल्ला ने किए, तो राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह से अवैध हिरासत नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने भी मांग की है कि सोज को रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सोज की रिहाई की मांग की है। हालांकि रोहित कंसल की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि उन्हें किसी तरह से कहीं बंधक बना के नहीं रखा गया है, ना उन्हें हिरासत में लिया गया है, ना नजरबंदी के तहत उन्हें रखा गया है। वे फ्री हैं, वे कहीं भी आ जा सकते हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि सोज को हिरासत में लेकर रखा गया है, जबकि रोहित कंसल बार बार कह रहे हैं कि वो कहीं भी आने जाने के लिए फ्री हैं? देखिए, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में जी। हमें नहीं लगता। ये कल तो साफ हो गया कि उनको जिस तरीके से पुलिस ने धक्के मार के गेट से बाहर ले गए, फुल मीडिया आपका वहाँ कहीं था और उन्होंने देखा, उन्होंने कोशिश की। अगर तुम कोर्ट में हलफनामे के बाद, एफिडेविट के बाद कि उन पर कोई पाबंदी नहीं और उसके बाद ये हालत होती है, इससे बड़ा मजाक क्या है? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नमेंट बार बार झूठ बोल रही है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक जो 2 बार का यूनियन मिनिस्टर, कांग्रेस के सदर, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, मैं 35 साल एमपी रहे, अगर उनका ये हाल है तो किस किस्म की जमहूरियत रह गई है? और अदालत में भी ये हुडविंग कर सकते हैं। और अगर किसी को जुबानी वो परमिशन करते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है शर्मा जी, बोलिए। जी, अगर उनको ओरली उन्होंने कहीं हेल्थ ग्राउंड पे या किसी चेकअप के लिए अलोक किया, लेकिन उसके अलावा जहाँ कहीं मजबूरी में कहीं कर दिया, वो बहाना बना करके वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जनाब फलां डेट को ये दिल्ली भेजे थे, फलां डेट को ये, ऐसे तो बहुत से लोग हैं कि जो ही वो लोग वापस पहुंचते हैं वो हाउस अरेस्ट कर दिए देते हैं, उनको गेट से निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ के हमारे मौजूदा सदर जब एक बार उनके मिलने गए, उनको 1 घंटा लगा बड़े ऊपर से इंटरवेंशन करके, फिर वो उन्होंने मुझे बताया कि वो उनसे मिल पाए। तो मिलने मिलाने पे भी ये पाबंदी है, वो घर से गेट से बाहर नहीं आ सकते। कल फुल मीडिया व्यू में ये देखा गया, दिखाया गया, वहाँ नेशनल मीडिया की टीम कुछ थी कि जिस तरीके से उनके सिक्योरिटी गार्ड्स या वहाँ पे जो गार्ड ड्यूटी पे, उन्होंने उनको पकड़ के घसीट के अंदर लिया। इससे बड़ा सबूत चाहिए? मैं तो कहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के अलावा और कोई दरवाजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट शुड श्योर को टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस कंटेम्प्ट कि एक तरह से गवर्नमेंट ये कहती है। जब इसी वीडियो का हवाला देकर रोहित कंसल से सवाल पूछे गए तो उनका ये कहना था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, तो उनके आगे पीछे इस तरह का पुलिस का घेरा होना या गार्ड्स का घेरा होना लाजमी है। देखिए, बाहर जाएंगे तो इसका मतलब कश्मीर इतना इनसिक्योर हो गया है। उस तरफ से आप कहते हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं, हमने यूटी बनाया, हमने 370 तोड़ा, आतंकवाद खत्म कर दिया, काबू कर दिया। एक आदमी जो आज तक हमेशा आज 4 अगस्त से पहले तक जलसे जुलूस मीटिंग्स और बाहर जाता रहा, आज 1 साल से हालात इतने खराब हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकती। ये सरकार का काम है कि किसी आदमी ने कोई सांस लेने जाना है, कहीं जाना है, तो उसको जो है वो इन्फॉर्म करना है कि मैंने किस वक्त जाना है, तो उसकी प्रोटेक्शन इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। ये किस किस्म के वक्तव्य हैं, किस तरीके से ये लोग कहते हैं, और बड़े मजाक है कि आप अगर सैफुद्दीन सोज जैसी शख्सियत के ऊपर ये हो सकता है तो बाकी आम आदमी का क्या हाल होगा?
और आम आदमी जो है, जो आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो छोटे लीडर हैं, यही हालत है वहाँ मेन स्ट्रीम लीडरशिप की। जो सैफुद्दीन सोज देश की पार्लियामेंट के 3 दशक से ज्यादा में एमपी रहे हों, लोकसभा और राज्यसभा, सेंटर के 2 बार मंत्री रहे हों, अगर वो सेफ नहीं है, उनको ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उनको इजाजत नहीं हो सकती, तो बाकी तो लीडर जो हैं, इसीलिए तो के कश्मीर प्रवक्ता जुड़े हुए हैं रविंद्र जी हमारे साथ, बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सुनील सेठ जी, उनसे इन तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, आप देखिए जो सोच के साथ हो रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो उन्होंने पेश किया है, इसके बाद ये अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरह के हालात जम्मू में हैं और बाकी वहां के नेताओं के किस तरह के हालात होंगे, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। सुनील जी, आपकी आवाज दरअसल हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ते हैं। अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो हलफनामे दाखिल किए गए हैं वो गलत है, सरकार की तरफ से झूठ बोला गया है। देखिए, ये सब अभी 2 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से और मैंने दरियाफ्त किया कि सरकार ने वहाँ ये कहा है कि उन पे कोई पाबंदी नहीं रही और कोई पाबंदी नहीं है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी क्या जवाब देगी वो मैं नहीं जानता, इनको क्या फैक्ट्स पता है। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड पे आना चाहिए, वो कहें कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने गुमराह किया। जो हालत देख रहे हैं ये तो आपको मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिखा, तो फिर कैसे ये हो गया कि 1 साल से एक आदमी कह रहा है, हमने बार बार बयान दिए कि सैफुद्दीन सोज साहब अभी तक हाउस अरेस्ट हैं 1 साल से। पार्टी ने कई बार पूछा, मीडिया में दिए, ट्विटर पे दिए और बार बार लोगों ने सवाल उठाए, कभी सरकार ने कहा नहीं कोई पाबंदी नहीं। और यही कश्मीर की जो है बदकिस्मती है इस वक्त कि ना कोई रिटर्न ऑर्डर ऑफ डिटेंशन है। और यहाँ पे भी जो लोग रहे हैं, मुझे बताइए कि 3-3 महीने 2-2 महीने जो जम्मू में भी लीडर हमारे बड़े पार्टी के ओहदेदार, उनको अरेस्ट या हाउस अरेस्ट रखा गया, उनको कौन सा ऑर्डर दिया गया? और जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हाउस अरेस्ट रखे गए, उसमें कुछ और मेन स्ट्रीम पार्टियां ओपोजिशन में, मासवाई बीजेपी, बाकी जम्मू कश्मीर के लिए ये इमरजेंसी से बस दौर है। और जम्मू में भी ये हालत है, जो आदमी ज्यादा बोलता है उसकी गाड़ी ले लेंगे, उसकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ये तो हालत है। अभी कल परसों ही 2 लीडर जो ज्यादा बोलते थे ओपोजिशन के, मैंने सुना उनकी गाड़ियां सिक्योरिटी ले ली, लेकर छुट गई है नेता जो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, उनके पास सिक्योरिटियां भी और गाड़ियां भी हैं, जो कभी विधायक नहीं रहे लेकिन उनके पास सब कुछ है, उनके पास क्वार्टर और फ्लैट भी होंगे। लेकिन विपक्ष के लिए ये एक विंडिक्टिव भावना से काम किया जा रहा है। और मीडिया में, पब्लिक में और जहां तक के सुप्रीम कोर्ट में भी आप ये बात कहने के बाद दूसरे ही दिन उसी शख्स को गेट से बाहर पुलिस नहीं आने देती, वो तो ये इसके बाद भी गवर्नमेंट चीज टू से कि नहीं जी ये सब झूठ है। इससे बड़ी आप इमरजेंसी क्या कह सकते हैं? कोई ऑर्डर होता है, कोई डिटेंशन है तो उसका बताइए किस ग्राउंड पे आपने किसी को डिटेन रखा है, हाउस अरेस्ट रखा है, या उसके ऊपर आप कहेंगे जी मुझे खतरा है तो 1 साल से मैं जेल के अंदर बंद रहूंगा। तो अब आगे फिर क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा इस मसले पर? सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि मैं सरकार पर मुकदमा दर्ज करूंगा। नहीं, वो तो जाएंगे, अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमें आखिरी उम्मीद जो है जुडिशरी और मीडिया पे थी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहा गया, एक आदमी एफिडेविट पे है, उन्होंने कहा कि मैं मुझे नहीं इजाजत दी जाएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि गवर्नमेंट कहती है तो ठीक सच ही होगा। गवर्नमेंट हर बार सच ही बोलती है, लोग अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 1 साल से जब उनको नहीं छोड़ा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, वहां सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा सरकार ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी अच्छा जी सरकार कह रही है, तो वो खत्म हो गया। अब दूसरे दिन ये हालत है, फिर भी जाएंगे। अगर वो जाएंगे, वो तो उनका जाती फैसला था, हमें मालूम है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज की कॉग्निजेंस लेगा तो बहुत अच्छा है। इस देश में रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ पे लोगों का विश्वास बना रहे, ये तो सबसे मैं समझता हूँ कि अपेक्स कोर्ट पे ही हमें उम्मीद है। और मीडिया के माध्यम से कि कुछ बात आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, नहीं तो बाहर जहाँ जो मेन स्ट्रीम कई बड़े लीडर्स, मेन स्ट्रीम जो हमारे पेपर हैं, मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी छोटी सी खबर लगाई। इतनी दहशत है मीडिया पे भी, इतना डर और भय है, इतनी कंट्रोल है। और जुडिशरी में भी आप इसी तरह से डेटे तरीके लेते जाएंगे और आखिर में कह देंगे तो देश का शहरी कहाँ जाएगा? तो इसलिए
हमारा विश्वास अदालत में है, रूल ऑफ लॉ में है, कानून में है, संविधान में है और उसके तहत जरूर अप्रोच करेंगे। लेकिन अगर एक आदमी को घर से नहीं निकलने दे रहा तो किसी पार्टी को यहाँ प्रोटेस्ट करने का राइट टू प्रोटेस्ट तो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। लेकिन कहाँ प्रोटेस्ट? आप तो कभी कोविड के बहाने से कहते हैं कि खतरा हो जाएगा इसलिए हम अंदर ठोक देंगे। अभी 2 दिन पहले ही हमको नेशनल प्रोग्राम था कि राजस्थान की बुनियाद पे हमने एक मामूली सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना था, तो बिल्कुल हमें कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर दरवाजे पे खड़े होने तक इजाजत दी गई कि वो भी बड़ी मुश्किल से 10 बार पुलिस ने कहा, और इसलिए हमने खड़े होकर के सिर्फ मीडिया के सामने ये कहा कि जो हो रहा है गैर जमहूरी है, हम उसके खिलाफ। तो इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 साल के बाद भी आप जम्मू कश्मीर को आपने इस सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है। वो आतंकवाद से नहीं लड़ते, वो ओपोजिशन से लड़ते हैं। ये हालात है। 2019 में जब ये बड़ा फैसला लिया गया था धारा 370 को हटाने का, उसके बाद कई जम्मू कश्मीर के ऐसे नेता थे सर जिन्हें हिरासत में रख दिया गया था, उनको नजरबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आया कई नेताओं से नजरबंदी हटाई गई। अब वो तो यही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई नजरबंदी नहीं है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित कर दी है कि वो तो फ्री हैं कहीं भी आने जाने के लिए। अब आप कैसे में किस तरह के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं रविंद्र शर्मा जी? न्याय की उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए, आखिर अदालत ही एक रास्ता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये तो सारे देश ने, दुनिया ने देखा कि किस तरह के से एक सेंटर के मिनिस्टर रहे 2 बार आदमी, 80 साल के उम्र से सीनियर लीडर हैं और उनको गेट से बाहर नहीं आने देता। फिर भी अगर माननीय अदालत चुप रहेगी और उसमें हमारी फरियाद नहीं सुनेगी तो फिर इस जमहूरियत के ऊपर तो सवाल दुनिया में खड़े होंगे। आप इस तरह की बात तो पुलिस स्टेशन कभी कभी एक छोटा थानेदार करता था, तो उसमें वो कहते थे कि भाई पुलिस में रखा, जब कोर्ट से मार करके एप्लीकेशन भेजते थे तो वो कहते थे नहीं जी ये 6 दिन से अरेस्ट नहीं है, ये कल अरेस्ट किया। लेकिन सरकार इतनी बड़ी और कोई वजह नहीं, सैफुद्दीन सोज ने कोई ऐसा भड़काने वाला बयान नहीं कभी दिया। कभी कोई बहुत सीनियर लीडर हैं और ठीक है उनको कोई फैसला पसंद आए ना आए, लेकिन यह है कि आपने तमाम लीडरों को इस तरीके से कर दिया जो आतंकवादी और अलगाववादी, वही आप ओपोजिशन लीडर्स के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे कश्मीर सुधरेगा नहीं, इससे जम्मू कश्मीर और सारे देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस किस्म के हथकंडे अपनाती है और सिर्फ विपक्ष के लिए ये बातें हैं। और वो लोग जो आज तक तिरंगा झंडा लेकर के हिंदुस्तान के संविधान के तहत, हिंदुस्तान के कानून के तहत चुनाव लड़ते रहे, मिलिटेंट्स की धमकियों के बावजूद, गोलियों और खतरों के बावजूद, आतंकवादियों के और हुर्रियत कानून से अलगाववादियों के धमकियों के बावजूद उन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, हम लोगों ने हमेशा। और वो लोग जो है आज टारगेट हैं इस सरकार के। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तो हम लोग एकजुट हैं, हमेशा लड़ा है। हमारे कार्डर्स मारे गए, दूसरी पार्टियों के लोग लीडर्स मारे गए। अगर इनके को 2-4 नेता शहीद हुए उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन संख्या की नहीं है, उसमें हर कम्युनिटी कौम के लोग हैं, हिंदू मुसलमान भी हैं बड़ी संख्या में कश्मीर में। वो लोग वो इसलिए कि उन्होंने झंडा उठाया था, बंदूक की विरोध करते थे, चुनाव का हिस्सा लेते थे, वो टारगेट बनते रहे। आज अपनी सरकार का टारगेट बन रहे हैं। इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये क्या संदेश देता है आने वाली नस्लों को? इसलिए मुझे समझ नहीं आती जो सरकार और जो पार्टी जो है वो चाहती क्या है। और जी जी बिल्कुल रविंद्र जी, ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो भी रास्ता आप अख्तियार करेंगे, अगर आप न्याय की उम्मीद लेकर जो भी रास्ता अख्तियार करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिले। हालांकि अभी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हकीकत क्या है। आप कह रहे हैं कि वो नज़रबंद है और वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से आज़ाद है, उनको किसी तरह की कोई नज़रबंदी में नहीं रखा गया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच सामने आए कि हकीकत क्या है, सोच किस स्थिति में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुँचाई। अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर सोच किस स्थिति में है? क्या वाकई में वो नजरबंदी में है या वो आजाद है? तमाम दोनों पक्षों की हम सुने, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, वास्तविकता क्या है? जी देखिए, अब थोड़े दिन पहले एक वीडियो जो है मीडिया के द्वारा दिखाया गया था कि जो सोच हैं वो हाउस अरेस्ट है और पुलिस वाला एक कांस्टेबल जो है उनको, जो मीडिया है उनको बात करने से रोक रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि वाकई में सोच जो है अभी भी नजरबंद है
और जिस तरह से लगातार खास करके जब 35 और 370 को हटाया था, उसके बाद से नेताओं की नजरबंदी कर दी गई थी। जितने बड़े नेता थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे या फिर फारूक अब्दुल्ला थे, और उनके और साथ ही एनसी और पीडीपी के कई बड़े नेता जो हैं उनको नजरबंद किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब धीरे धीरे सबको छोड़ा जा रहा है, और कहा भी गया है कि सोच सरकार की तरफ से एक पक्ष रखा गया था कि हमने जो है सोच जो है स्वतंत्र है, और इसी के चलते वो दिल्ली भी 2 बार हो के आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप में ही दर्शाती हैं कि सरकार जो है अपना पक्ष रखने में नाकाम रही है, खास करके कोर्ट के अंदर। और जो जिस तरह से मीडिया से बात करने के लिए रोका जा रहा था सोच को पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार अब जो बात कह कुछ रही है कर कुछ रही है, ये चीजें सारी जो है कमोवेश देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि सरकार अपनी मनमानी जो है यहाँ पर कर रही है जी। तो रविंद्र, जो बातें कही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए गए, गलत जानकारी रखी गई, झूठ बोला गया, क्या ये सही नजर आ रहा है? जी देखिए, जिस तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि एक मीडिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मीडिया कर्मी जो हैं सोच से बात कर रहे हैं, और सोच अपने घर के अंदर है और दीवार के एक हिस्से से वो बात कर रहे हैं, और जब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल जो है वो उनको रोक रहा है मीडिया कर्मियों को बात करने से। तो वो ये चीज दर्शाता है कि जो सरकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया है कि हाउस अरेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं झूठा है, और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, और खास करके केंद्र सरकार को इस चीज के लिए फिर से जो है समझना होगा कि जिस तरह से देखिए रविंद्र, बात वही घूम फिर कर आ गई है। एक साल पहले जब धारा 370 हटाई गई, कई नेताओं को वहां हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें नजरबंदी में रखा गया, तब ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आप कब तक इस तरह से करेंगे, कब तक उनको नजरबंदी में रखेंगे। और आज एक साल बाद भी बात वहीं आकर अटक गई है कि आखिर सरकार कब तक ऐसे नेताओं को बंद करके रखेगी। कभी ना कभी तो इन्हें हिरासत से हटाना ही होगा, इनको रिहाई देनी ही होगी। आखिर क्यों पहले से इस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं कर लिए जाते कि इनकी रिहाई के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, देखिए सैफुद्दीन सोज जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और इनकी उम्र भी 82 साल है, और जिस तरह से उनको नजरबंद किया गया है, ये सरकार जो है अब उसको इस चीज को लेकर क्लियर करना होगा कि जब से 370 और 35 को हटाया गया है, उसके बाद से लगातार जो है नेताओं की रिहाई भी की गई है, और अब जो नेता बंद किए गए हैं उनको भी नजरबंदी हटनी चाहिए। और साथ ही में जिस तरह से यहाँ पर 4G को बंद किया हुआ है, उसको भी शुरू करना होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार एक दबाव बना के रखा हुआ है लोगों के ऊपर, उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि नेता नजरबंद है। यहाँ पर अभी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और ये चीजें दर्शाती है कि सरकार अभी यहाँ पर चुनावी माहौल जो है वो नहीं बनाना चाहती है। इसी वजह से जो बड़े नेता हैं जो सरकार के विरोध में बात करते हैं, उनको फिलहाल उनकी नजरबंदी जो है फिलहाल नहीं हटाना चाहती है जी। बिल्कुल, तो चुनावी माहौल सरकार वहां नहीं बनाना चाहती है, इसलिए नजरबंदी नहीं हटाई जा रही, बड़े नेताओं को रिहा नहीं किया जा रहा। अगर सरकार वाकई में इस योजना पर काम कर रही है रविंद्र, तो लग रहा है कि वो अपनी योजना में सफल हो रही है। जी देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जब धारा 370 को हटाया था, उसने साफ कहा था कि यहां से पहले आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, घाटी के अंदर से आतंकवाद जो है पूरी तरह से समाप्त होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाएंगे। हालांकि डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं, और आतंकवाद भी जो है खत्म किया जा रहा है। आए दिन आज एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें कई कमांडर मारे जा रहे हैं, कई आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो सरकार को चाहिए कि अब ऐसा भी माहौल बनाए कि जो नेता बड़े नेता हैं उनकी रिहाई जो है वो की जाए, ताकि फिर से जो
चुनाव के जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है उसको फिर से शुरू करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था और उसको अब यूटी बना दिया गया है। तो केंद्र सरकार को इस ओर भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल रविंद्र, तो अभी हाल फिलहाल जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, उधर राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए, ऐसे अवैध तरीके से बंधक बनाना ठीक नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी अब इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं, वो भी तमाम ट्वीट उन्होंने किए हैं। क्या किसी तरह का दबाव बन पाएगा? अगर वाकई में वो नजरबंद है तो अब ऐसी उम्मीद जग रही है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े नेता जो खास करके अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ट्वीट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनकी रिहाई की जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव जरूर बनेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वायुवृद्ध हैं, 82 साल उनकी उम्र है और उम्र को ध्यान में रखते हुए सोज को फिलहाल रिहा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रक्रिया शुरू करते हैं चुनावी, क्योंकि पिछले दिनों ये भी मांग की जा रही थी और सरकार की तरफ से कुछ अटकलें भी आई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी भी नजरबंदी जो है कुछ नेताओं की है, तो अब भी फिलहाल नहीं लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। हालांकि कहें तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम जरूर शुरू हुए हैं, आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस देना चाहिए और इसके लिए एक चुनावी माहौल बनाने की और एक कदम जरूर उठाने की जरूरत है केंद्र सरकार को। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की रिहाई की मांग को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां उमर अब्दुल्ला ने रोहित कंसल पर एक के बाद एक ट्वीट कर कई पलटवार किए, तो वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तमाम सवाल उठाए हैं और सोज की रिहाई की मांग की है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में जिन बड़े नेताओं को अभी भी हिरासत में लिया गया है, उनको नजरबंद रखा गया है, उनकी नजरबंदी हटाने के लिए जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, बयानबाजी की जा रही है, सरकार को बार बार घेरा जा रहा है इस मसले पर, सरकार कितना ध्यान देती है इन आरोपों पर, सरकार कितना ध्यान देती है इन बयानों पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि सोच को आखिर कब तक रिहा किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।